Unacademy. Let's crack it. Namaskaram, good afternoon. Welcome to the class. Good afternoon. खूबसूरत बताओ, बड़ा ironical है ये सब. How is you नहीं how are you. गलत अंग्रेजी ना लिखें ना कहें ना सुने. Good afternoon. Okay, Harshika, thank you. Thank you, Shambhavi. Thank you, Anshika. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Majama. Thank you, Saqib. I'm fine. Thank you for asking, Gaurav. Thank you, Asta. Good afternoon. Hello, Control F. Kriti आई है. My day. I just woke up and cooked and took a bath and had breakfast. That's it. I made bread omelette. I made coconut chutney. I made sambar. I made bhindi. And now I have to make idlis and roti after the class. सपने में आई थी, बताओ कैसा बात करता है तुम रचयिता. गुड आफ्टरनून. मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अदम्य, तुमको मैंने क्लास में देखा नहीं है. थैंक यू सुमित. गुड आफ्टरनून. हमने कल रात को बनाया था, वो बच गया है तो वो खाएंगे रोटी के साथ, तो थोड़ी भिंडी खाएंगे. थैंक यू तान्या. थैंक यू रचयिता. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. आओ मिलो सिलो सालो. रेडी हैं सब टेस्ट के लिए? How many questions? You tell me how many questions do you want to do? निखिल, मैं नहीं मानती ये सब. मेरे लिए सब दिन एक समान है. 365 दिन ईश्वर के बनाए हुए. और सुबह चिकन नहीं खाया. मैंने कहा मैंने कल रात को चिकन खाया था, वो बचा हुआ है तो वो खाऊंगी रोटी और भिंडी के साथ. पूरी बात सुनते नहीं हो, सिलेक्टिव बातें सुनते हो और अपनी फिलॉसफी झाड़ना स्टार्ट कर देते हो सबके सब. जरूरी है जो तुम फॉलो करते हो हम भी करते हो. हम रोज एक्सरसाइज करते हैं. हम तो तुमसे नहीं कहते कि तुम भी जिम जाओ. हम इतनी अच्छी अंग्रेजी हिंदी उर्दू बोलते हैं. हम तो तुम्हें नहीं कहते कि तुम भी सीखो. तुम लोग अपनी सोच क्यों मुझ पे थोपते हो? ज्यादा सास बनने की जरूरत नहीं है, समझे? हाँ, नहीं तो अपने क्यूए बीएड आरसी एलआरडीआई पे ध्यान दो. तुम लोग बड़े होके क्या करोगे? अभी से इतनी उंगली करते हो सबको. तुम टीचर को उंगली करते हो तो तुम अपने औलादों को कितनी उंगली करोगे? है ना आंसर? चलो ओके, तो कुछ अनाउंसमेंट्स है वो कर लेते हैं और अगस्त का कच्चा चिट्ठा दे देती हूँ. कल रात को 12 बज गए मुझे अगस्त प्लान करने में. तो एक तो बात ये कि अगस्त में काफी सारे कोर्सेज हैं. तो ट्यूसडे नून को तो हमारा चलेगा 12 बजे से 1:30 बजे तक लेवल अप आरसी, जैसे चल रहा है एवरी ट्यूसडे. ठीक है. और शाम को हमारा चलेगा 1 to 15 अगस्त हमारा PYQ ही चलेगा क्योंकि वो कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है. ऑल्टरनेट डेज 7:30. और इसके अलावा हमारा चलेगा एक कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं PBQ प्रैक्टिस, और एक कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं RC 100 नॉट आउट.
ये हमारा मिड अगस्त ऑनवर्ड्स चलेगा। कुछ एक और चीज है जो मैं भूल रही हूँ। 4 कोर्सेज थे कल। ओमेट्स सितंबर से। आरसी क्रैश कोर्स, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। और आरसी क्रैश कोर्स की 6 क्लासेस चलेंगी ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, कुछ नहीं, जितना सॉल्व हो रहा है उतना करो। एग्जाम में टफ आ जाएगा तो क्या करोगे? ठीक है, तो इनिशियल अगस्त में हम कर रहे हैं PYQ और आरसी क्रैश कोर्स। सेकेंड हाफ में हम कर रहे हैं मिड अगस्त ऑनवर्ड आरसी 100 नॉट आउट और पैराबेस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक, FIJ तो हमें स्पेशल क्लास में करना है, प्लस का प्लान बता रही हूँ। ठीक है, इतना डिफिकल्ट है सारंग तो ग्रुप पे डाल दो, देख लेंगे। सब लोगों से सॉल्व करवाओ, पोल बना के डालो, देखो कैसा परफॉर्मेंस आता है। डिस्कस करो आंसर्स अपने आप में, आपस में। ठीक है, और सबको समझ आ गया कि 12:30 बजे ग्रुप पे जो आरसी डल रहा है वो सबको सॉल्व करना है 1:30 बजे तक। सुहासिनी नाम सर्च कर लो मेरा टेलीग्राम पे, ग्रुप और चैनल दोनों मिल जाएगा। जिस पे एरो बना हुआ है वो चैनल है, जिसमें मेरा फोटो लगा हुआ है वो ग्रुप है। आरसी क्रैश कोर्स में सिर्फ थ्योरी होगी। 6 क्लासेस हैं, 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की थ्योरी पढ़ाऊंगी उन लोगों को जिनका मिस हो गया। जिसको रिवीजन करना हो वो आ सकता है। ठीक, हाँ एकदम नहा धो के नाश्ता ठूस के बैठे हैं। मजेदार ब्रेड चीज ओमलेट खाए हैं हम। ये गोविंद, थैंक यू। हाँ नन्या किया है चेंज। रिकॉर्डिंग कर लेना ऋतिक। सैडली कंट्रोल F से वाईफाई ठीक नहीं होता। हाँ 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 हाँ, चलो ठीक है। ऑगस्ट क्लियर है। लेट्स लुक एट द, अरे PDF कहाँ चला गया? रुक जाओ। टैक्स रिटर्न रिटर्न फाइल कर लिया वर्किंग लोगों ने? हम बहुत ही खुश हैं, थोड़ी कमाई होने वाली है, रिटर्न आएगा। अपलोडिंग अपलोडिंग, चक्रा घूम रहा है। हो गया। ठीक है, तो आधा घंटा टेस्ट होगा, 15 क्वेश्चन है। उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। कोई पोल शोल नहीं चिल्लाएगा, कोई बकवास नहीं करेगा। नोटबुक में नंबरिंग कर लो 1 to 15, 15 लाइनों में लिख लो। शुरू करें। चार्ट डिसेबल करने से नए बच्चे आते हैं तो दिक्कत होती है। ठीक है, ऑलरेडी सबने अपने अपने वर्जन ऑफ भगवान को याद कर लिया। हाँ देखो सावन के व्रत व्रत काम आते हैं कि नहीं आते हैं। चलो ओके, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
Okay, just asking before I proceed ahead. Are 2 minutes enough? Have you been able to give your best? Yes. Next question. We are in a test right now. Let's not talk about it. We will do a class on how to choose RCs.
Sahil, it's an odd man out question. वो सब टाइमर है, आपको मार्क नहीं करना साहिल, आंसर नोटबुक में लिखना है. If you came on time, yes, you would know. सक्षम नशे में हो क्या?
आपने लेट ज्वाइन किया हर्षित, तो फिर बैठे रहो आप, टेस्ट में भी टाइम पे नहीं आ सकते तुम। टाइमर चल रहा है, ट्रू फॉल्स मार्क नहीं करना, नोटबुक में आंसर लिखो और टाइम से आया करो, नहीं तो पिटोगे। सीरियसनेस ही नहीं है, एग्जाम में भी लेट पहुंचोगे।
पहले क्वेश्चन पढ़ोगे सीधा ऑप्शन पे चले जाओगे? Can I change the slide to show you the options? I'll post this question on the group just in case you need to come back. चलें आगे। I'm giving you 30 seconds extra. चलें आगे।
Last question. हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है? मजे आए? ठीक है। अब अपनी नोटबुक में लिख लो एस्टिमेटेड स्कोर। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे 15 में से कितने ठीक है? और फिर देखेंगे कितने आते हैं। तो इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम खुद को ठीक से जान पाए हो या नहीं जान पाए हो। ठीक है। अच्छा अनिरुद्ध, ऐसे ही आंसर दे दूं? समझाएगी मेरी अम्मा। आंसर तो तू घर जाओ, फिर तुम्हें पीडीएफ ग्रुप पर डाल देती, क्लास करने का क्या फायदा है? ठीक है, तो यू शुड हैव एन आइडिया कि लगभग कितने ठीक होंगे 15 में से। ऐसे नहीं कि आधे तो ठीक होंगे तो चलो 8 बोल दिया। करते वक्त पता रहता है ना कि इस क्वेश्चन को लेके श्योर हो, इस क्वेश्चन को लेके श्योर नहीं हो। तो ऑड वन आउट और पैराजंबल में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एग्जाम में तुम श्योर हो या नहीं हो कोई नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर पैरा समरी को लेके तुमने गलत डिसीजन लिया तो वो -1 हो जाएगा। सो यू शुड नो, you should have an idea कि what you are doing is on which side. Is it on the right side or is it on the wrong side? I think the parajumbles were pretty doable. What do you think? Answer के बाद पता चलेगा. Okay, somehow all my parajumbles were right this time when I solved them last night. Summary एकादा yes, थोड़ी समझने में बड़ी लंबी चौड़ी थी, बट पैराजम्बल्स डुएबल थे। ऑड मैन आउट में म्यूजिक वाला थोड़ा सा टेढ़ा है, बाकी डुएबल थे। तो मेरे हिसाब से इन 15 में से 10 क्वेश्चंस आराम से सही किए जा सकते हैं। मारा मारी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करें। अंताक्षरी बताओ फर्स्ट का आंसर क्या है? शाबाश, 4. So you begin with sometimes languages die out quickly when small communities of speakers are wiped out by disasters or war. इसका एग्जाम्पल कहाँ दिया है? Where is the example given? 2. In El Salvador, speakers of the indigenous Lanka and Cacao Pera abandoned their languages
to avoid being identified as Indians after a massacre in 1932 by Salvadoran troops. तो ये एग्जाम्पल है लैंग्वेजेस डाइंग आउट क्विकली का, जहां पर छोटी सी कम्युनिटी वाइप आउट करती थी किसी डिजास्टर में या वॉर में. तो यहाँ यही हो रहा है कि उन ट्राइब्स ने अपनी लैंग्वेज छोड़ दी थी 1932 के मैसाकर के बाद, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ अ डिजास्टर, वॉर लाइक डिजास्टर, और लैंग्वेज क्विकली डिसअपियर हो गई. फिर कहता है मोस्ट लैंग्वेजेस दो कॉन्ट्रास्ट die out gradually as successive generations of speakers become bilingual and then begin to lose proficiency in their traditional language. जैसे आप हिंदी भूल गए हैं, या पंजाबी, उर्दू और उड़िया और मलयालम और तेलुगु और तमिल भूल गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे सक्सेसिव जनरेशंस होती हैं वो बाइलिंगुअल होती जाती हैं और उनकी अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी खो जाती है. इसका एग्जाम्पल है ग्रेजुअल डिसअपियरेंस ऑफ कॉप्टिक as a spoken language in Egypt following the rise of Arabic in the 7th century is one example of this type of transition, gradual disappearance. So the answer is 4. अगर आपका आंसर ठीक है, अरेंजमेंट नहीं लिखा, याद नहीं है या गलत भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपने आंसर 52314 लिखा है क्योंकि आपने डायरेक्शंस ठीक नहीं पढ़े थे तो आप खुद को मार्क्स नहीं दीजिएगा. ठीक है, नो चीटिंग. ठीक, so you should have read the directions carefully कि questions 1 to 5 are odd one out. Okay, लेकिन अगर आंसर 4 है तो मार्क्स मिलेंगे, भले ही अरेंजमेंट गलत हो या सही हो. अगर अरेंजमेंट सही है तो शाबाश, और अगर गलत है तो देखो कि कहाँ गलती हुई है, क्योंकि अगर ये पैरा जंबल होता तो इसका अरेंजमेंट होता 52314. ठीक है, हालांकि 4 में और 1 में कोई रिलेशनशिप नहीं है. ठीक है, हाँ, तो आंसर 4 है तो +1 दे दो खुद को. You can give yourself marks. ठीक है, हाँ ठीक है, आगे बढ़े. बताइए आंसर क्या मार्क किया. कोई इंटरेस्टेड नहीं है बताना में. ओके, द ट्रैजिक इवेंट्स आर, ये अच्छा क्वेश्चन है. This is a difficult question. The tragic events at Altamont, held just months later, यानी इसके पहले कोई इवेंट आएगा, were immortalized in the Albert and David Mills documentary Gimme Shelter. Music festivals loom large in rock history, but it took organizers several decades to iron out the kinks. Kinks का मतलब छोटी मोटी त्रुटियां इधर उधर की बात है. ये अच्छा इंट्रोडक्शन लग रहा है. Many festivals pride themselves on the diversity of their lineups, but few can approach the dizzying variety that can be found at Roskilde, the largest festival in Northern Europe. ये एक specific festival की बात कर रहा है. ठीक है, तो इसको भी साइड में रखते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी कहाँ क्या करना है. Since then, यानी since when हमें नहीं पता, festivals have gone mainstream with family-friendly fare and corporate sponsorships, replacing warnings about brown acid and bad trip. ये एल्बम का नाम है, brown acid bad trip. Woodstock gave its name to a generation, but the concert itself was a debacle. Debacle बोले तो failure, fiasco, सत्यानाश, that nearly bankrupted its promoters. तो शुरू में ये लाइंस पढ़कर आपस में कुछ भी रिलेट करने में दिक्कत होती है. ठीक है, तो एग्जाम में आप इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन क्लास में हमें करना था, और अगर किसी ने करा है, आई होप सबने करा है, तो देख लेते हैं कैसे करते. तो फर्स्ट टाइम पढ़कर ऑनेस्टली मैं थोड़ी क्लूलेस थी, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी नॉर्मली अपनी तेज स्पीड में पढ़ा था और मुझे लगा कि यार क्या था, दोबारा पढ़ना पड़ेगा. सो आई हैड टू रीड इट अगेन, आई विल कन्फेस. व्हेन आई रेड इट अगेन आई नोटिस्ड दैट even if I'm unable to arrange, I can still find the odd man out, because the remaining one sentence in this passage is about a specific festival, whereas the other sentences are about music festivals in general. ठीक है, खुद को श्योर करने के लिए, हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में, हम थोड़ा बहुत अरेंजमेंट ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, तो खुद को श्योर करने के लिए ही सही. इंट्रोडक्टरी सेंटेंस 2 मुझे मिल गया था. Many festivals loom large in history, rock history, but it took organizers several decades to iron out the kinks. यानी उसके पहले हमें दिक्कत होती थी
आयरन आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम को। ठीक, इसके बाद हम 5 लगा सकते हैं। Woodstock gave its name to a generation, but the concert itself was a disaster that nearly bankrupted its promoters. तो ये किंक की बात कर रहा है कि कितनी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। फिर हमें पेयर मिल जाता है 5-1। The tragic events at Altamont, held just months later, were immortalized in the Albert and David Mills documentary Gimme Shelter. Since then, festivals have gone mainstream. इस documentary के बाद से, with family-friendly fare and corporate sponsorships, reaping warnings about brown acid and bad trip. बहुत शानदार अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन जो है उसमें से यही अरेंजमेंट बनता है, क्योंकि कुछ ना कुछ मिसिंग होगा ओरिजिनल आर्टिकल से इसमें, तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। तो 15 में से एक ये क्वेश्चन है जो अगर गलत हुआ है तो कोई अफसोस नहीं होना चाहिए, इट्स ओके। हालांकि सॉल्व करना आना चाहिए। ट्वाइस मैक्सिमम हर्षिता। मैंने बोला तो अभिषेक, तुमने सुना नहीं कि कोई खास अच्छा कनेक्शन है नहीं। तो हमारे पास बस इतना बनता है कि 2 हमारा इंट्रो है, 5-1 थोड़ा सा पेयर है, और डॉक्यूमेंट्री के बाद फेयर जो है वो फैमिली फ्रेंडली हो गया है और वार्निंग्स रिप्लेस हो गई हैं, बस इतना कर सकते हैं। ठीक है, 2-5 में आज सच कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन 2 में कहता है कि हमें आयरन आउट करने में इन चीजों को बहुत साल लगे हैं, और उसका एग्जाम्पल देता है कि वुडस्टॉक से पूरी जनरेशन का नाम है, लेकिन कॉन्सर्ट खुद में एक जो था वो बिल्कुल तबाही था, किसी काम का नहीं था। ठीक है, आई होप दिस इज ओके। सो देयरफॉर द आंसर इज 3। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसमें 0 आया है तो गम नहीं होना चाहिए, इट्स ओके। एग्जाम में ये छोड़ देना था, ठीक है, क्योंकि इसमें यूजुअल से ज्यादा टाइम लगता है, और टाइम लगने के बाद भी गारंटी नहीं है कि सही होगा या नहीं, तो छोड़ देना था, मतलब जो आपको ठीक लग रहा था वो टाइप करके छोड़ देना था। ठीक है, नहीं अनिमेश, दिस मे और मे नॉट वर्क ऑल द टाइम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये अप्रोच काम करती है, हर क्वेश्चन में करे ये जरूरी नहीं है। ये इजी क्वेश्चन था, ये जरूर ठीक जाना चाहिए। इसका आंसर क्या है? हम स्टार्ट करेंगे 4 से। वेल सॉन्ग्स, ब्लू वेल्स और हमबैक वेल्स। तो सबसे पहले आएगा वेल, क्योंकि हमबैक और ब्लू वेल तो उसका सबसेट है, तो 4 लगाएंगे। वेल सॉन्ग्स कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीशीज। Humpback whales are like jazz singers, they change their songs all the time. Blue whales are repetitive vocalists, crooning their choruses at regular intervals for hours. Nuances in these songs, nuances matlab details, sometimes indicate the presence of new populations within a species across different regions. There is no clear distinction as to why it cannot be 4153. Blue whales भी पहले आ सकता है, hump whales भी पहले आ सकता है, तो दोनों ठीक है। आंसर फिलहाल होगा 2, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में ट्रैक करना इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। तो अरेंजमेंट इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, आंसर सही होना चाहिए 2। There is no grammatical hint as to why whales or humpback whales should come before blue whales or blue whales should come before humpback whales. ठीक है, कोई तकलीफ? डूएबल क्वेश्चन, डेफिनेटली करना चाहिए था, डेफिनेटली सही होना चाहिए था। सिर्फ मार्क्स पे ध्यान मत दो, क्वेश्चन के एनालिसिस पे भी ध्यान दो, और मैच करो उसे अपने एनालिसिस से कि तुम मेरे एनालिसिस से अग्री करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे आपका डिसीजन मेकिंग पावर सुधरेगा एग्जाम में। आप बेहतर डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा छोड़ना है, और किसमें ज्यादा टाइम लगा के करना ही था और किसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगाना था और जल्दी छोड़ देना था, और अगर मैंने छोड़ा तो कितना टाइम लगाया। ठीक है, तो तब एक अच्छा टेस्ट प्रेप माना जाएगा, तब कहेंगे टेस्ट का फायदा हुआ। क्योंकि स्कूल नहीं है ना कि 4 क्वेश्चन करे, 2 गलत हो गए, 2 सही हो गए, जो 2 गलत हो गए उन्हें रट लिया और अब ये 2 भी सही चले जाएंगे। क्वेश्चंस आर चेंजिंग, यू आर नॉट गेटिंग द सेम क्वेश्चंस, द कॉन्सेप्ट्स आर आल्सो largely changing depending on what is written, so therefore your strategy should be clear. The exam is more of a strategy than anything else. Okay, next. ये भी थोड़ा मॉडरेट साइड पे मैं कहूंगी क्वेश्चन है, इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बट हाँ कंफ्यूजिंग है। इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन में हम बिना अरेंजमेंट के आंसर निकालने की भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है दे, दे में बात हो रही है माओरीज की, ये हमें आगे जाके पता चल जाता है।
कहता है they eventually reached the Solomon Island chain and the Banks and Vanuatu archipelagos. तो सोलोमन आइलैंड के चेन के पास पहुंच जाते हैं इजराइल पैलेस्टाइन साइड में, और बैंक्स और वनाउतु आर्चिपेलागोस के पास पहुंच जाते हैं. ये कहता है सी वॉयजेस बाय माओरी पीपल मे हैव रीच्ड अंटार्कटिका मोर देन 1000 years बिफोर द फर्स्ट यूरोपियन एक्सपीडिशंस टू द आइसी कॉन्टिनेंट. यूरोप ने इससे पहले कि अंटार्कटिका में कदम रखा, उससे पहले माओरी लोग अंटार्कटिका में कदम रख चुके थे लगभग 1000 साल पहले. तो ये साउथ आइलैंड चेन, सोलोमन आइलैंड चेन के बारे में है या अंटार्कटिका के बारे में? और तो मुझे अभी कुछ समझ आ नहीं रहा. ओवर द सेंचुरी दे यानी माउरीज इंप्रूव्ड देयर कैनो. कैनो हमें आगे भी मिल जाता है, कहाँ गया, वेयर इज इट, वेयर इज, आई थिंक देयर वाज अ कैनो समवेयर एल्स आल्सो. या their canoes and navigational technologies to travel much longer distances overseas. ठीक है, तो मच लॉन्गर डिस्टेंसेस मतलब इससे पहले का जो है वो शायद थोड़ा कम डिस्टेंस वाला हो सकता है. पर पीबीएस वेफाइंडर्स अ पैसिफिक ओडिसी वेबसाइट, इस वेबसाइट के हिसाब से एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न माओरी एंड अदर पॉलिनेशियंस बिगैन ट्रैवलिंग ईस्ट फ्रॉम न्यू गिनी बाय कैनो अराउंड 1500 BC. इंट्रोडक्शन वेरी क्लियरली. By around 1000 AD, they had settled on islands across a huge section of the Pacific Ocean, now known as the Polynesian Triangle. Polynesian कहाँ और दिया हुआ है, यहाँ और दिया हुआ है. तो अगर आप देखोगे इसमें से 4 सेंटेंसेस पॉलिनेशियन ट्रायंगल में माउरीज के बारे में है. कौन कौन से? 1 जिसमें लिखा है सोलोमन आइलैंड चेन, बैंक्स एंड वनुआतु आर्चिपेलागोस. 3 जिसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी कैनोज इंप्रूव करी और ज्यादा डिस्टेंसेस ट्रैवल करने लगे. 4 जो इंट्रोडक्टरी है और बताता है कि पॉलिनेशियंस ने ईस्ट ट्रैवल करना स्टार्ट किया अपने कैनो पे. 5th पॉलिनेशियन ट्रायंगल का फॉर्मेशन. इसको अगर अरेंज करूं तो मेरे हिसाब से 4 अच्छा इंट्रो है कि एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न माओरी एंड अदर पॉलिनेशियंस बिगैन ट्रैवलिंग ईस्ट फ्रॉम न्यू गिनी बाय कैनो अराउंड 1500 BC. ओवर सेंचुरीज दे इंप्रूव्ड देयर कैनोज and navigational technologies to travel much longer distances overseas. फिर कहाँ गए? 1000वीं AD तक वो सेटल हो गए थे आइलैंड्स पे अक्रॉस अ ह्यूज सेक्शन ऑफ द पैसिफिक ओशन. मच लॉन्गर डिस्टेंस ओवरसीज से ह्यूज सेक्शन ऑफ द पैसिफिक ओशन, जिसको अब हम पॉलिनेशियन ट्रायंगल कहते हैं. इवेंचुअली वो पहुंचे सोलोमन आइलैंड चेन, बैंक्स और वनुआतु आर्चिपेलागोस. इनफैक्ट हम 1-5 भी कर सकते हैं क्योंकि 5 में सेटलमेंट की बात हुई है, जबकि 4-3-1 ट्रैवल के बारे में है. ये लॉजिक भी चलेगा. तो इनमें से कोई भी अरेंजमेंट हो फिलहाल फर्क नहीं पड़ता. आंसर 2 होगा. अंटार्कटिका में यूरोप वालों से पहले पहुंचे थे या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. इस बात पे अगर ध्यान नहीं दिया, इस बात पर और इस बात पर, तो सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि फिर सब जगह लगेगा कि अरे यहाँ गए वहां गए यहाँ गए वहां गए. अंटार्कटिका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पॉलिनेशियन ट्रायंगल की बात हो रही है, तो हल्की माइनर 1% टाइप ज्योग्राफी लगती है. ठीक. No, Harshika, it's not that simplistic. ठीक. So therefore the answer is 2. Okay. आगे बढ़ते हैं. So again, I would call this a moderately difficult question. If you have lost marks here, तो बहुत ज़्यादा दुख नहीं होना चाहिए. Does not mean that you are weak. This question is slightly on the difficult side. अगर सही हुआ है और अरेंजमेंट भी सही है तो इसका मतलब तैयारी में दम है, तो आप खुश हो सकते हैं. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, खुश. ठीक भाई, वो पढ़ता है, रोज क्लास आता है, ऐसे बोलोगे तुम? जिसका रिजल्ट आ रहा है उसको तुम लकी बोलोगे? तो वही बात हो गई कि किसी का पति हेल्प करा रहा था, तुम बीवी को लकी करने बोलते हो. अरे पति थोड़ा पढ़ा लिखा अच्छा भला आदमी, काम करता है, उसकी सही परवरिश हुई है, उसकी मम्मी ने उसको पैम्पर्ड चाइल्ड नहीं बना के रखा है. इसमें लकी की कोई बात नहीं. देखो लकी लकी करते लकी क्लास आ गया. देख रहे हो, मतलब सरस्वती का विराजमान है एकदम हमारी जिह्वा पर. हाँ, ध्यान से पढ़ो. चलो, 1 कैसे होगा? 1 तो बताता है कि वो इवेंचुअली कहाँ पहुंचे थे, तो ये तो ट्रैवल से ही रिलेटेड है ना. ट्रैवल की पूरी कहानी सुना रहे हैं हम. 4 सेंटेंसेस हैं ट्रैवल वाले, उसमें फिट हो जाता है. एंटार्क्टिका गए थे यूरोपियन से 1000 साल पहले, इससे कोई लेना देना नहीं. ठीक. Okay, let's go to the 5th one.
This was doable, definitely should have done and should have done correct. ठीक है, हाँ तो unnecessary comparison है इसीलिए तो बाहर है. ठीक है, Sadhin, please translate it. Don't make fun of people who don't know your language. If I start speaking in Sindhi, I can also repeat the same to you. वरी मां ॻाल्हाईंदी मांसि त तोखे कुझु बि सम्झ में न ईंदो, वरी केरु ॻाल्हाईंदो तोसां, ॿुधाए मूंखे. हाँ, बट शो ऑफ करना है तो हम पीछे थोड़ी है. हाँ, हम सीधे इसका मतलब थोड़ी तुम्हारे मजे ले लोगे बेटा. बड़ा आया. चलो आगे बढ़ते हैं. So let's do this question. Very doable again. We will start with 2. The history of ancient Greek aesthetics covers centuries, I'm sorry. And during this time, numerous nuanced arguments and positions were developed. In terms of theories of beauty, however, it is possible to classify the theories into 3 distinct groups: beauty as proportion, as functionality, and beauty as form. This classification ought to now be understood, not to be understood as a hard and fast distinction among philosophical schools, but as a way of pinpointing some major theoretical trends. Oftentimes, philosophers use a combination of these positions, and many original innovations are due to the convergence and interaction among them. ये क्या है? Ancient aesthetics is an anachronistic term. इसका अरेंजमेंट भी इजी था, जरूर होना चाहिए था. पैरा जंबल अगर ठीक ठाक है आपकी प्रेपरेशन, और आंसर भी डूएबल. एनाक्रोनिस्टिक पढ़ा चुकी हूँ फिगर ऑफ स्पीच की क्लास में, बिलोंगिंग टू अनदर टाइम. आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि अर्ली मैन अपना खाना माइक्रोवेव कर रहा है, ये एनाक्रोनिज्म है. याद है? एना प्लस क्रॉन अगेंस्ट टाइम. ठीक है, मजे की बात यह है कि टेस्ट दिया 155 बच्चों ने और एनालिसिस सुन रहे हैं 147 45. 10 बच्चों ने गिव अप कर दिया टेस्ट देने के बाद, थक गए. चलो, तो 5th का आंसर इज 5th. ओके, अब चलते हैं पैरा जंबल पर. आई थिंक पैरा जंबल्स वर डूएबल. आई लाइक आई सेड आई कुड गेट देम राइट, एंड व्हेन आई कैन गेट देम राइट यू कैन डेफिनेटली गेट देम राइट. व्हाट इज योर अरेंजमेंट 6th वाले का? तौबा तौबा. 4 से कैसे स्टार्ट करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे. While Zoom might replicate much of the experience of an in-person chat, for many business people, there is nothing quite like seeing clients in person. ये है introduction. Zoom replicate कर सकता है किसी भी in-person chat को, लेकिन business वाले लोगों के लिए clients को in-person मिलने से बेहतर कुछ भी नहीं है. ठीक है, और in-person मिलने से क्या हो जाता है? Building relationships, hashing out finer details of a sensitive deal, or understanding how a business works from the inside becomes much easier in person. Mandatory pair. इसके बाद, even a simple handshake helps us to create bonds. A 2008 study found that the gesture helped release oxytocin in the brain, in turn building trust between strangers. More than that, it often makes financial sense to send workers around the world. Every dollar spent on business travel is known to result in $12.50 in incremental value. ठीक है, इजी नहीं है, मॉडरेट कहूंगी मैं, डिफिकल्ट भी नहीं कहूंगी. किया जा सकता है, तैयारी अच्छी है तो. मैं समझ सकती हूँ नरसिम्हा. हाँ चलेगा गौतम, as long as it's working for you. What is your answer here? क्राइसिस और कोविड. ठीक है, यानी 3-2 के बाद ही आएगा, तुरंत बाद आएगा ये जरूरी नहीं. शुरू शुरू में लगता है कि तुरंत बाद आएगा, बट आगे जाके जब आप सॉल्व करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे तुरंत बाद नहीं आता. इसलिए नहीं आता क्योंकि अगर तुरंत बाद लगा देते हैं तो 4 कहीं फिट नहीं होता, तो 2 के बाद 4 आता है. ठीक है, तो अगेन वेरी डूएबल क्वेश्चन.
The COVID-19 pandemic has damaged the stock of physical and human capital. Firms have postponed or cancelled investment projects and laid off or furloughed workers. Skills have deteriorated. The crisis has at the same time boosted, again contrast, at the same time matlab contrast, boosted the often overlooked variable of social capital, elevating its role as a key source of economic growth. Popularized in the 1990s by Robert Putnam, social capital refers to the features of social organizations that facilitate action and cooperation of mutual benefit. डुएबल क्वेश्चन है, 2 मिनट ज्यादा थे इस क्वेश्चन के लिए, 1.5 मिनट में ये सही किया जा सकता है. अगर आप ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ते तो आप बेवकूफ हैं. गलत करा है तो प्रेप अच्छी नहीं है. डुएबल क्वेश्चन, अगर क्लास करी है, प्रैक्टिस करी है तो सही होना चाहिए. ठीक है, ये भी डुएबल क्वेश्चन है और ये भी क्लास करी है और प्रैक्टिस करी है तो सही होना चाहिए. बताओ क्या मार्क किया? नहीं होना चाहिए गौरव. आंसर बताइए भैया, या पेयर बताइए. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? नहीं हुआ? अरे किसी का भी सही नहीं है. चलो साथ में करते हैं फिर. तो इसका मतलब मुझे डुएबल लगा बट हेड ऑफ. देखते हैं. People can also say yes to opportunities that often lie out of reach as they can study or retrain. With universal basic income, we would increasingly choose work that we thought mattered rather than working ever hard to consume ever more. Okay, तो मेरे हिसाब से तो 1-2 पेयर है, क्योंकि 1 और 2 एक ही आइडिया की बात कर रहे हैं. 1 कहता है कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को हाँ कर सकते हैं जो पहुंच के बाहर हैं, पढ़ सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं दोबारा. और 2 कहता है कि हम इंक्रीजिंगली चूज कर सकते हैं वो काम जो हमें लगता है कि मैटर करता है, बजाय और मेहनत करने के और कंज्यूम करने के. 3 कहता है fears that universal basic income may lead to laziness are unfounded. Small scale trials of the UBI show people work hard and are typically more entrepreneurial. Universal basic income laziness इंट्रोड्यूस करती है, यह डर बेबुनियादी है. और स्मॉल स्केल ट्रायल्स ने साबित किया है कि यूबीआई वाले लोग जिनके पास यूनिवर्सल बेसिक इनकम का श्योरिटी है वो मेहनत करते हैं और वो एंटरप्रेन्योरियल होते हैं. यूबीआई अलाउज पीपल टू से नो टू अनडिजायरेबल वर्क, वही आइडिया जो 1 और 2 में भी मेंशन्ड है. तो आप अनडिजायरेबल वर्क को नो बोल सकते हैं, आपको ये अलाउंस मिलता है तब तक जब तक कि वो वेल पेड इनफ हो. और जिनको यूबीआई रेसिपिएंट जो लोग रहते हैं उनमें एंजाइटी, स्ट्रेस और हेल्थ प्रॉब्लम्स कम देखने को मिलती है. तो ये इंट्रोड्यूस करता है इस बात को कि डर कैसे कम है. और 3 हो जाता है इंट्रो. और फिर डर कैसे कम है, एंजाइटी, हेल्थ प्रॉब्लम्स वाली बात फर्दर इलैबोरेटेड है 1-2 में कि आप उन अपॉर्चुनिटीज को हाँ बोल सकते हैं जो कि अदरवाइज आउट ऑफ रीच थी, दोबारा पढ़ सकते हैं, रिट्रेन कर सकते हैं, और उस काम को हाँ बोल सकते हैं जो सच में मैटर करता है बजाय और हार्ड वर्क करने के. सो 3, 4, 1, 2 आई वुड कॉल दिस अ मॉडरेट क्वेश्चन. ठीक, मतलब मेरा ठीक चला गया था तो मुझे डुएबल लगा, बट अब सबका गलत है तो मुझे मॉडरेट लिखना पड़ रहा है. क्या पता मेरा तुक्के से सही चला गया हो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. है ना, निखिल कह रहा है राइट. आज निखिल पिटने के मूड में है. हाँ एकदम. चलो, प्रो वाली कोई बात नहीं है, मेरी प्रैक्टिस तुम लोगों से कम है. मतलब क्वेश्चंस मैंने डेफिनेटली तुमसे ज्यादा करे हैं, मैं 12 साल से क्वेश्चंस कर रही हूँ, बट टाइम्ड प्रैक्टिस की प्रैक्टिस नहीं है मुझे. ठीक है, चलो 9th करते हैं. बताओ आंसर. 3, 4 तो ठीक है, 1, 2 या 2, 1? बूझे बूझो तो जाने. ओके चलो
करते हैं, 9th करना है ना। 3 से शुरू करेंगे, सबने ठीक करा है इतना। When we ascribe abilities such as to compose a symphony to one another, we have the impression that we are making claims that are at least sometimes true. The impression of truth, ये impression of truth है, exerts pressure towards giving a philosophical theory of ability. इतना तो I think सबने करा है. It is not an option, at least at the outset. Outset मतलब शुरुआत. To dismiss all of our talk of ability as fiction or outright falsehood. Impression of truth के बाद हमने कहा कि ये शुरुआत में तो एटलीस्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि आप हमारी सारी एबिलिटी की बातचीत को फिक्शन करार दें. A theory of ability can be reasonably expected to say what it is to have an ability in a way that vindicates the appearance of truth. तो उसको गलत मत करार दो, उसे फॉल्सहुड मत बोल दो ही शुरुआत में, आउटसेट मतलब शुरुआत, बल्कि एक थ्योरी ऑफ एबिलिटी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम रीजनेबली कि एक्चुअली एबिलिटी होने का क्या मतलब है, जो कि अपीयरेंस ऑफ ट्रूथ को दिखाता है. सो 3 4 2 1. ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, मॉडरेट कैटेगरी में डाल सकते हैं, इजी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है. ठीक, विच इज फाइन सारांग. मैंने क्लास में जैसे बताया है कि अगर पेयर बन जाते हैं तो ये देखा करो कि आपस में क्या कनेक्शन है. तो अगर मेरा पेयर बन गया, मान लो फॉर एन एग्जांपल 3 4 और 2 1, तो rather than writing 2 1 3 4 out of frustration और 3 4 2 1 out of frustration, you should check 1 3 अच्छा है या 4 2 अच्छा है, 2 अच्छा इंट्रो है या 3 अच्छा इंट्रो है, 4 अच्छा कंक्लूजन है या 1 अच्छा कंक्लूजन है, ओवरऑल ये पैराग्राफ ठीक है या ये पैराग्राफ ठीक है. ठीक है, ये चेक करना चाहिए. आज का क्लास 1.5 घंटे का नहीं था, टाइम अप दिखा रहा है तो चोट हो गई. 1.25 घंटे का क्लास था, मैं तब से 1.5 सोच के बैठी हूँ. चलो आगे बढ़ते हैं. Our actions will be a source of pride for our descendants if they sustain a civilization intelligent enough to endure for trillions of years. क्या मत किया, ये तो doable है. सही, 3 2 4 1. I don't think this requires much explanation. This is an easy question, must do question. Prospects for life in the distant future are gloomy. Introduction. Dark and rigid conditions will result from the accelerated expansion that will extinguish all life forms. Until then, we could cherish the temporary gifts that nature has blessed us with. Our actions will be future, end में आएगा, a source of pride for our descendants. ठीक है, मुबारक हो. ठीक है, पैरा समरी के आंसर्स बता देती हूँ. टाइम अप हो गया है, जिसमें डाउट होगा वो डिस्कस कर लेंगे, चलेगा या सारे करने हैं? बताओ 11th का आंसर. सही जवाब बी. बी. While understanding economics does not need faith, it requires faith to succeed in a business by seeing an unseen future. ये सही है. ऊपर सिर्फ इतना लिखा है कि there are actions undertaken by market factors that require faith. ये कहाँ लिखा है? डी कैसे ठीक है? See, the reality of the marketplace is that every business is a step away from bankruptcy, as they cannot make people buy what they do not want. बात यह है कि जिस टाइम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि हमें नहीं करना है, खरीदना है, तो उसी टाइम फिर दिक्कत हो जाएगी. ठीक. गोविंद कौन से ऑप्शन के लिए बोल रहा है? तो यश, ऐसा मैंने कब कहा कि समरी में ऊपर का लिखा हुआ नीचे नहीं लिख सकते? स्कूल थोड़ी है कि समरी को अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे. डी के लिए ठीक है. ए, from the smallest to the largest of businesses, the reality of the marketplace is that success is potentially fleeting if the buyers. Cause and effect relationship थोड़ा ही है. उसने बस यही बोला है कि all success is potentially fleeting. उसने ये नहीं बोला कि success is potentially fleeting if the buyers. Success is always fleeting. किसी का भी सक्सेस टिकता नहीं है. ये इसमें कहता है कि सक्सेस तब नहीं टिकता जब बायर डिसाइड करता है, तो गलत है ना. ठीक है, आगे बढ़े. 12th वाला लेंदी था.
इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। फिलहाल आंसर बता देती हूँ, डिस्कस बाद में कर लेंगे। 12th हो जाएगा आपका आंसर डी। ठीक है, कोई बात नहीं, ये है डिफिकल्ट क्वेश्चन, करोगे तो हो जाएगा, टाइम लगाओगे तो 2.5 मिनट दिया था इस क्वेश्चन में, बट समझने में थोड़ा डिफिकल्ट। 13th में आंसर है आपका बी बॉम्बे। ठीक, 14th का आंसर है ए और 15th का आंसर है बी। 15 में से मार्क्स कैलकुलेट करिए। जो एक आधा क्वेश्चन रह गए हैं मैं बता दूंगी अगले क्लास में या ग्रुप पे, एक बार खुद से भी करके देख लेना। मेरे को पिछली क्लास का भी पैसा नहीं मिला है, स्ट्रैटेजी क्लास में भी ज्यादा पढ़ाया है। 9, 12 is a good score. 10, 11, anything above 10 is good, क्योंकि टाइम बहुत दिया था और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो 15 में से 10 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए अगर ठीक ठाक तैयारी है तो। ठीक है, तो आई थिंक यू शुड स्कोर 11 एंड अबव। ठीक, कितने हैं गोविंद तुम्हारे? 13। एनीबडी एल्स विद 13 और 12? 12 किसी और ने भी लिखा था। Gemini has 12, Bhavya has 12, Narasimha has 12, Achal has 12. तो आई थिंक 11 से ऊपर का 11, 12, 13, 14, 15 ये ठीक है। ठीक है, फिलहाल कक्षा समाप्त करते हैं। आई होप यू एंजॉयड द टेस्ट। जिन क्वेश्चंस में गलती हुई है आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप उन्हें रिवाइज करें। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं समझ, जैसे 12th क्वेश्चन नहीं समझ आया तो उसको मैं किसी प्लस क्लास में उठा के समझा दूंगी या अगली स्पेशल क्लास में समझा दूंगी। ठीक है, सो आपका दिन मंगलमय हो, एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए। सैटरडे संडे को ब्रेक लीजिए, मंडे को 6 बजे एक्लेक्टिक रीडिंग में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.